एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, तो घर से निकला, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा गंदा हो गया। फिर घर आया, नहाया, गुस्ल किया, फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद जाने लगा, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया। दोबारा घर आया, नहाया धोया, फिर कपड़ा पहना। तीसरी बार जब मस्जिद के लिए निकला तो देखा कि दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे भाई तुम क्या है? बोला कि आपको मस्जिद जाना है ना? बोला हाँ। बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हैं, आप बार बार गिर जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचाया, ये मस्जिद के दरवाजे पे चिराग लेके खड़ा रहा। तो वो बोला कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, आओ। बोला नहीं, आप पढ़िए। ये आदमी गया, नमाज पढ़ के निकला, देखा चिराग लेके खड़ा है, घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि भाई बाबू तुम्हारा नाम तो की, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे ऊपर में एहसान किया कि मस्जिद तक तुम चिराग दिखा कर ले गए, मुझे ठोकर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमको, मेरा नाम है शैतान। बोला रे बाबा, शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, तुम मस्जिद पहुंचाए तो कुर्बान जाओ। शैतान कहा कि जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिरे, फिर घर आए, नहाए, गुस्ल किए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, गिरे, अल्लाह तेरे पूरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा ठोकर अगर तुम्हें लग जाती तो हमें डर था कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले वाले के गुनाह को ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। अरे बोलो भाई कुर्बान जाओ, दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे नाराज हो जाएगा। अगर पूछो कहोगे ना भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोला आहा, कल काहे नहीं बोले? पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपए दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपया आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने, एक दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुंचे, आपको वो देखा कि वहां आ रहा है, गुरु से गरीब हो जाए कि आ रहा, पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है? अरे बोलो कमी है? कुर्बान जाओ। मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, वो अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है। कुर्बान जाओ, पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए। हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा तुम? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो, जाके घर हड़ताल कर दिया, खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई, माँ बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल और मेरे लखते जिगर बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा, पतला हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान हमारा ये कमजोर होने की वजह से रमजान में रोजा नहीं रखता है। काहे नहीं? बहुत सारे नौजवानों को पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 22 साल। तो रोजा काहे नहीं है? बोला रोजा रखेंगे तो ये बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, बॉडी हिलता है। अब कुर्बान जाओ, एक आदमी ऐसे ही रमजान के दिन में
रोजा रख करके 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे अल्लाह का बंदा इतना नहाता काहे है तुम? बोला भैया हमको गर्मी बहुत लगती है, नहाते नहीं ना हमको चैन नहीं मिलता। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगे बस कूदा नदी में, मुंह खोला पानी गट 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 पी के बाहर निकल जाता। एक रोज बेटा फंस गया, जैसे नदी में कूदा, मुंह खोला पानी के लिए पीने के लिए, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि ये रोजा रख करके ये नदी में नहाता नहीं था, ये गड़गड़ गड़गड़ पानी पीता। मेरे बच्चों, नौजवानों, रमजान में रोजा रखने से कमजोर नहीं होगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोजा किसके लिए है? और मेरे अल्लाह के लिए है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तुम्हें कमजोर होने नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोजा रखो, दीन पर पाबंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो। मैं तो कहता हूँ, अभी खगड़िया से अभी मैं सुना रहा हूँ, कह रहे थे कि ये नौजवान परेशान हो गया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, ना बहन परेशान करेगी, ना घर वाले परेशान करेंगे। जंगल में जाके सो गया। माँ इसकी बेहतरीन खाना बनाई, पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, सब थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और मेरे लाल खा ले बेटा खा ले। माँ से बोला हम नहीं खाना खाएंगे, रखो, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा खा ले, जिद ना कर। माँ से बोला कि नहीं खाएंगे, खाना रख दो। माँ खाना रख के घर चली आई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का मन करेगा, तो खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गई। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो खाने पे नजर पड़ी कि बेहतरीन खाना है। तो एक डाकू खाना चाहा, तो डाकू का सरदार बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, हम लोगों की मारने की साजिश है, ढूंढो जंगल में कोई ना कोई होगा, जो होगा उसको पकड़ के लिया। ढूंढा, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा, काला खींच के लेके आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला खाया कह नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हमको पहले शक था कि कुछ गड़बड़ है, नहीं खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा, तो एक डाकू के सरदार बोला कि 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया, 25 जूता लगा था, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तो ये सही बोला था कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन एक बात आप बताना भूल गए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कम से कम ये बता देते तो मेरी समझ में आ जाती। हाँ, मेरा माथे का बाल उड़ गया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम नौजवानों से कहते हैं मेरे बच्चों तुम्हें अखबार पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, अल्लाह अकबर कबीरा,
और कुर्बान जाओ तुम्हें व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस है कि नहीं है भाई? ये कुरान, ये अल्लाह की लारेब किताब, और कुर्बान जाओ 1450 साल का अरसा हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, आज लोग चांद पर पहुंच गया। मेरे कुरान को पढ़कर, मेरे कुरान की स्टडी करके, मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान को पढ़ा, आज वो चांद पर पहुंच गया। आज ये कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी सब है। कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, अरे बोलो भाई बोलो, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ, बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह, फिर उसे मास्टर बनाओ, बेहतरीन मास्टर बनेगा। फिर उसे इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। अफसोस का मकाम है कि हमारा 40% नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं जानता। ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? इसकी तादाद कम है, यहूदियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 45 लाख 34,203 मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर में। 200 करोड़ यहूदी की तादाद 2 करोड़, अब पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ 45 लाख 34,203। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की तादाद है। लेकिन ये यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में हावी क्यों है? तो इससे पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, जब बच्चा बोलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, एक हाथ में क्या देता है? किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ मेरा बच्चा अगर होशमंद हो जाए तो एक हाथ में खुरपी देते, एक हाथ में कचिया देते जो खेत में देते। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? कामयाब वो ना होगा। मुसलमानों, नौजवानों, ये जो मोबाइल है ये किसका है? ये किसका है? किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। ये यहूदियों ने बनाया है। ये जो फेसबुक चलाते हो किसका है? ये यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप ये यहूदियों का है। ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदियों ने बनाया। तुम क्या बनाए? तुम क्या बनाए? वो लक्स साबुन लगाते हो, यहूदी का कंपनी एजेंट है। ओ फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, हेयर शोल्डर क्रीम की नाम होता क्रीम, मेरे नाम की फेयर लवली। देखे एक नौजवान को डिबिया खोला, तो हम बोले क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। बोला कौन क्रीम है? बोला ये गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अरे नादान, क्रीम लगाने से ही आदमी गोरा होता। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन भूल भुलैयों से निकलो, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम कौन हो अपने आप को पहचानो। हाशिम अमला का नाम सुना? अरे हाशिम की बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है। मेरा बच्चा दाढ़ी नहीं रख रहा है। क्या नहीं रख रहा है? तो ये कहता है कि दाढ़ी रख लेगा लोग बुढ़वा कहेगा, बियाह नहीं होगी। क्या है? जिसके पास दाढ़ी है बियाह नहीं है, उसका बियाह नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हमको देखो, हुआ कि नहीं हुआ? शेख को देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और कुर्बान जाओ,
दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ। मोइन अली को देखो, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद खान को देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी। अभी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आया था, ओ कुर्बान जाओ, क्या नाम, मुशफिक नाम था, क्या नाम था, वो बुलबुलिया दाढ़ी थी बेचारे की, छोटी सी दाढ़ी थी लेकिन दाढ़ी रखा। कुर्बान जाइए, उसके पास किस चीज की कमी है मेरे बच्चों, नौजवानों बताओ? ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन उनके बावजूद भी वो दीन पर कायम है। हाशिम अमला से कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने घेर लिया, उससे सवाल किया कि आप इन खिलाड़ियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इबादत करता हूं ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत करते हैं। और हाशिम अमला ने कहा, जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूं। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख, हाँ कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, हम ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहा, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, और इतनी हदीसें उसे याद करा दो ताकि वो समझे हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, ये तो जानना होगा ना भाई। जाना जरूरी है कि नहीं है? अरे भाई चलो, जाना जरूरी है। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें दीन कुछ आता है? दीन आता है, दीन की बातें मालूम है? बोला मालूम है। मालूम है, बोलिए। हमने कहा कि बेटा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि 3। हमने कहा बोल क्या क्या है? बोला लोटा, साबुन, तौलिया। तीन फर्ज है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, इसलिए कि मरने के बाद अरबी सीखो, खुद अरबी पढ़ो, बीवी को भी पढ़ाओ, इसलिए कि मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा मन रब्बों का, ये अरबी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। फरिश्ता कौन सी में सवाल करेगा? अंग्रेजी में। अरे बोलो भाई, इसलिए अरबी सीखो, खुद सीखो, बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही है। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी, कमिश्नर भी, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बगैर एजुकेशन का मेरे बच्चों कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, बगैर तालीम की कहीं कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, कलम पकड़ो, किताब पकड़ो
कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मदरसा हो, पढ़ो, उस हद तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारे कलम में ताकत ना आए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे बच्चों, ये पैगाम लेते जाओ, गूगल में सर्च करो। 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम हुआ, डॉक्टरी का एग्जाम हुआ। मदरसे के 2000 बच्चे जो हाफिज कुरान थे, नीट का एग्जाम में बैठा, दुनिया हंस रही थी। अब मदरसा में पढ़ के आया है, ये इंग्लिश को क्या समझेगा, ये साइंस को क्या समझेगा, ये मैथमेटिक्स को क्या समझेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मदरसा के बच्चे हाफिज कुरान, 2000 बच्चे नीट के एग्जाम में बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चों ने कामयाबी हासिल किया। 1800 बच्चे डॉक्टर बने, नीट का मदरसा में पढ़ा हुआ बच्चा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने में उतारो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बहुत सारे लोग जवान यहाँ पर खड़े हैं, ए बाबू बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं देखा तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान कुर्बान जाओ, ये मदरसे का जलसा है। इस मदरसे में बच्चे बैठकर अल्लाह की कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और कुर्बान जाओ, जहां अल्लाह की कुरान की तिलावत होती है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो आओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में है कोई ऐसा पहला शख्स जो चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के नाम पर, हम अपने नाना नानी के नाम पर, हम अपने मरने वालों के नाम पर ये मदरसा बना दे, मदरसे में कुछ दान कर दे, या अपने ही नाम से दे दो, ताकि मदरसा बनाकर मर जाओगे। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ कुर्बान जाओ, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपए देने वाला पहला कोई हाँ, मास्टर मंजूर साहब, नारे तकबीर। ए अल्लाह वाले मास्टर मंजूर साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत, और मौलाना अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत, मौलाना हुसैन साहब के इशारे पर मेरी हाजिरी हुई। मैं मास्टर मंजूर साहब से कहूँगा कि ये अपनी ज़बान से बोल दे तो कुछ मैं ऐलान कर दूँ, इनकी सेहत के लिए मैं दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शफीक साहब ठेकेदार, 2 मई का अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका। कहाँ शफीक साहब हैं? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए, लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए, खाद का दुकान है। माशाल्लाह, हैदर अली साहब खाद का दुकान है। अभी भोजपुरी बाकी भाई, भोजपुरी की फरमाइश में भोजपुरी सुना दे। हैदर बाबू कहाँ है? हैदर बाबू है क्या? यहाँ हैं, हैदर बाबू हैं। अरे हैदर अली साहब खाद दुकान कहाँ है? यहाँ हैं वो क्या? अगर हैं तो चले आते तो बड़ी मेहरबानी होती, थोड़ा मुसाफा हम कर लेते हैं। हैदर बाबू नहीं, नहीं हैदर बाबू नहीं। अच्छा इंशाल्लाह नहीं, हैदर भाई हैं? हैदर भाई है क्या? सामने बैठे हैं, कहाँ हैं? हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। हैदर भाई हैं क्या? आ जाते, थोड़ा सा मुसाफा कर लेते। हैदर भाई कोई अगर है तो? नहीं है, अच्छा नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें दान कबूल करे लो या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह हैदर भाई के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मास्टर मंजूर साहब इंशाअल्लाह इशारा करेंगे वो। अल्लाह अल्लाह, ना 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 20,000 कुछ कम है। मास्टर साहब देखिए, सबके लिए हम 5 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। बस 50,000 कर दीजिए इंशाल्लाह। समझ लीजिए कि मदरसा बना के इस दुनिया से जब जाइएगा ना मास्टर साहब, मंजूर साहब, धरती पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा
अल्लाह के कुरान की तालीम होती रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, कुआं खोद देना, नल गरवा देना, ओ कुर्बान जाओ, कुरान के सिपारे दिला देना, जब तक ये जारी रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बस मास्टर मंजूर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि 50,000 টাকা আমি এলান করে দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, এশারা আপনি করে দিন, আপনার জন্য 11টা দোয়া আমি করে দেব।